डियर स्टूडेंट, आज हम व्यवसायिक क्रियाओं का अध्ययन एक चार्ट के माध्यम से करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे व्यवसायिक क्रियाएं जो हैं व्यापार, वाणिज्य, उद्योग और प्रत्यक्ष सेवाएं, इन चार भागों में जितनी व्यवसायिक क्रियाएं हैं उन समस्त व्यवसायिक क्रियाओं को चार भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आपका ट्रेड यानी व्यापार, दूसरा भाग है वाणिज्य यानी कॉमर्स, तीसरा भाग है इंडस्ट्री यानी उद्योग और डायरेक्ट सेवाएं यानी प्रत्यक्ष सेवाएं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं चार भागों का अगर अध्ययन करेंगे तो समस्त व्यवसायिक क्रियाओं का अध्ययन आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। इन समस्त क्रियाओं का अध्ययन के आधार पर हम व्यवसाय को सही तरीके से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यापार की। व्यापार जो सीधा क्रय विक्रय के माध्यम से धन उत्पादन जो किया जाता है वो व्यापार है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्लासिफिकेशन में मेन पॉइंट समझाएंगे। तो सबसे पहले व्यापार दो प्रकार का होता है, एक देशी व्यापार, दूसरा विदेशी व्यापार यानी इनलैंड ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। इनलैंड ट्रेड यानी जो देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर किया जा रहा वो देशी व्यापार, जो एक देश और दूसरे देश के मध्य किया जा रहा विदेशी व्यापार। तो इनलैंड ट्रेड हमारा जो है वो तीन प्रकार का होता है, लोकल यानी स्थानीय व्यापार, दूसरा प्रादेशिक यानी प्रोविंशियल व्यापार, दूसरा नेशनल यानी राष्ट्रीय व्यापार। तो देशी व्यापार में स्थानीय व्यापार ऐसा व्यापार होता है जो एक ही स्थान पर किया जाए या एक ही स्थान पर संपन्न किया जाए, स्थानीय व्यापार। दूसरा प्रादेशिक यानी एक प्रदेश यानी जैसे उत्तर प्रदेश है, या एक प्रदेश यानी मध्य प्रदेश है, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा माल खरीदना या बेचना और मध्य एक ही देश में मतलब एक ही प्रदेश में माल खरीदना और बेचना, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रदेश को माल भेजा गया। जैसे झांसी उत्तर प्रदेश के द्वारा आगरा से माल खरीदा गया, आगरा उत्तर प्रदेश। इस प्रकार का प्रादेशिक व्यापार आता है। नेक्स्ट आता है नेशनल यानी राष्ट्रीय व्यापार। राष्ट्रीय व्यापार ऐसा व्यापार होता है जो एक राज्य के द्वारा दूसरे राज्य को क्रय विक्रय के माध्यम से जो व्यापार संपन्न किया जाता है। आपका कौन सा आता है राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्राज्यीय व्यापार भी बोलते हैं दूसरे शब्दों में, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य को जो माल भेजा जाता है। तो इस प्रकार के व्यापार को राष्ट्रीय व्यापार के नाम से जाना। नेक्स्ट विदेशी व्यापार की बात करेंगे तो विदेशी व्यापार भी हमारा तीन प्रकार का होता है। पहला आयात व्यापार, दूसरा निर्यात व्यापार यानी इम्पोर्ट ट्रेड, दूसरा निर्यात व्यापार यानी एक्सपोर्ट ट्रेड, तीसरा आयात निर्यात के लिए आयात यानी इंटरपोर्ट। ठीक है। इस प्रकार आयात व्यापार ऐसा व्यापार है जब हम विदेश से कोई माल मंगाते हैं या क्रय करते हैं, ऐसे व्यापार को आयात व्यापार कहते हैं। निर्यात व्यापार जब हम दूसरे देश को माल भेजते हैं या विक्रय करते हैं तो निर्यात व्यापार। तीसरा, एक देश से माल मंगाकर हम दूसरे देश को भेज देते हैं, यानी एक देश से हम आयात करेंगे और दूसरे देश को निर्यात कर देंगे। इस प्रकार के व्यापार को पुनः निर्यात यानी इंटरपोर्ट ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा ट्रेड हो गया। ट्रेड के बाद हम बात करते हैं कॉमर्स यानी वाणिज्य की। वाणिज्य में क्या आता है, तो वाणिज्य में सबसे पहले ट्रेड आता है जो आप व्यापार है। वाणिज्य में व्यापार को शामिल किया जाता है तो व्यापार जो है वो वही व्यापार रहेगा। व्यापार का मतलब है हम जो क्रय विक्रय के माध्यम से धन उत्पादन का कार्य करते हैं या सेवाओं के माध्यम से धन उत्पादित करने का कार्य करते हैं मानवीय क्रियाओं के द्वारा, ऐसे व्यापार को व्यापार का वेरिफिकेशन हमने पहले ही बता दिया। सीधा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या वाणिज्य में व्यापार शामिल है? तो हाँ, वाणिज्य व्यापार का अंग है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से वाणिज्य में व्यापार को शामिल है, ये बात सही है। तो ये सबसे पहले व्यापार। अब इसके बाद व्यापार में कुछ सहायक क्रियाएं होती है जिनके बिना हमारा व्यापार संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले
सहायक क्रियाएं जो क्या होती हैं, तो सबसे पहले यातायात यानी ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में आपका बिना ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के उससे कोई भी बिजनेस संपन्न नहीं हो सकता। तो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन, बैंक व वित्तीय संस्थान, कोई भी बिजनेस का कोई भी पेमेंट है जो आपको करना है वो बैंक और वित्तीय संस्थान के द्वारा संभव नहीं है। तो बैंकिंग और वित्तीय संस्थान ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बीमा कंपनी, जो भी हम माल बेचेंगे या खरीदेंगे या गोदाम में रखेंगे उन सभी माल को हमें इंश्योरेंस कराना होता है। तो ये भी बीमा कंपनी के द्वारा संभव नहीं है कि हम बिना बीमा कंपनी के आप व्यापार कर पाएँ। विज्ञापन सेवाएं, हमें हर एक व्यापार में कुछ विज्ञापन करना होता है तो हमें विज्ञापन सेवाओं का सहायता देनी होती है। तो एडवर्टाइजमेंट इंस्टीट्यूशन, बिना इसके हम अपने व्यापार को आगे नहीं ले जा सकते हैं। अब जो भी हमने माल खरीदा यानी मान स्टोर रूम, यानी जो भी हमने माल खरीदा है उस माल को कहीं ना कहीं हमें रखना पड़ेगा। तो स्टोर रूम की सहायता लेनी होती है। वरना जब तक हम माल अपने गोदाम में नहीं रखेंगे या अन्य कहीं गोदाम में स्टोरेज करके नहीं रखेंगे तो हम मार्केट की जो भी डिमांड है और सप्लाई है उसको कम्युनिकेशन बैलेंसिंग नहीं कर पाते। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना होता है। डाक सेवा, पोस्टेज सेवा के द्वारा भी व्यापार संभव है। तो पोस्टेज सेवा ऐसी सेवा है जिसके द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। माल की सूचना भेजना, बिल्टी भेजना, ये सब डाक सेवा के द्वारा ही संभव है। संवेष्टन, उसकी पैकिंग कराना होती है। जो भी माल एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना होता है तो उसकी पैकिंग जरूर कराना पड़ती है। तो पैकिंग कराने के लिए हमें क्या करना होता है, संवेष्टन का सहारा लेना पड़ेगा। और भी ऐसी कुछ बहुत सारी सेवाएं होती हैं जो यहाँ शामिल नहीं की गई हैं, वो प्रत्येक सेवाओं के अंतर्गत हम उन्हें रख लेते हैं। तो ये हमने जो भी पॉइंट समझे हैं ये आपके ये इस प्रकार के पॉइंट हैं। आपको सबसे पहले हमने व्यापार समझाया, उसके बाद दूसरा कॉमर्स यानी वाणिज्य समझाया। अब हम नेक्स्ट तीसरा इंडस्ट्री यानी उद्योग की व्याख्या करेंगे। उद्योग की जब हम बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे उद्योग भी हैं। उद्योगों को हमें सही से समझना होगा। तो सबसे पहले जेनेटिक उद्योग होते हैं यानी जननिक उद्योग। जेनेरिक उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो पैदावार बढ़ाने से संबंधित होते हैं। पैदावार बढ़ाने वाले उद्योगों को जेनेरिक उद्योग में रखा गया। पैदावार किन किन चीज़ों की पैदावार बढ़ती है, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर को जेनेरिक उद्योग में रखा गया है क्योंकि फसलों की पैदावार बढ़ती है। इसीलिए जो हमारा कृषि है, मछली पालन है, इसके बाद वनारोपण है, पशुपालन है, बागवानी है, ये सारे उद्योग हमारे जेनेटिक यानी जेनेरिक उद्योग के माध्यम से रखे जाते हैं। तो जेनेरिक उद्योग को हमें ध्यान में रखना होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण उद्योग यानी प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब प्रकृति की जो भी चीज़ें प्रकृति ने हमें दे रखी हैं उन सभी चीज़ों को हमें उससे हम कोई चीज़ निकाल के रखें। उद्योग के अंतर्गत निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आती है। जैसे हम प्रकृति ने हमें खाने दे रखी है तो खान खोदना, खान से कोयला वगैरह निकालना, तेल निकालना, जमीन से तेल निकालना, मूंगे और मोती निकालना, मछली पकड़ना, शिकार खेलना, तो ये सारी चीज़ें जो हमें प्रकृति ने पहले से दे रखी, जिसमें हमने कोई अलग से कुछ नहीं किया, प्रकृति से हमने कोई चीज़ छीनी, उठा के हमने उसका बिजनेस कर लिया। तो इस प्रकार का व्यापार हमारा निष्कर्षण उद्योग, इस प्रकार की इंडस्ट्री हमारे उद्योग यानी निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत इस कैटेगरी को रखते हैं। नेक्स्ट है निर्माणी उद्योग। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक प्रोसेस के द्वारा दूसरे प्रोसेस में जाती, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, यानी कच्चे माल से पक्के माल बनाने की जब बात आती है तो इस प्रकार का उद्योग निर्माणी उद्योग के नाम से जाना जाता है। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, जैसे कि गन्ने की पेराई करके चीनी या गुड़ बनाना, कागज, लकड़ी से कागज उद्योग तैयार करना, इस्पात बनाना, जूट उद्योग, तो सीमेंट उद्योग, ये कच्चे माल से पक्के माल बनाने वाले प्रोसेस में हम निर्माणी उद्योग में रखते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे उद्योग आते हैं जो रचना, जिनकी हमने रचना करके रखी है, तो कुछ रचना वाली जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन,
तो आपकी कुछ सड़कें होती हैं, सड़कें बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, बांध बनाना, नहर खोदना, इनके माध्यम से भी हम व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार के व्यापार हमारे रचना उद्योग के नाम से जाने आते हैं। इसके बाद एक और उद्योग हो गया संश्लेषणात्मक उद्योग। संश्लेषणात्मक उद्योग ऐसे उद्योग हैं जो छोटे छोटे कलपुर्जों को एक जगह तैयार करके एक नया स्ट्रक्चर तैयार करना होता है, जैसे कार उद्योग हुआ, ट्रक उद्योग हुआ। तो इस प्रकार के उद्योग संश्लेषणात्मक उद्योग कहलाते हैं। हमने सबसे पहले व्यापार समझा, कॉमर्स यानी वाणिज्य समझा, उद्योग समझा। उसके बाद कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो प्रत्यक्ष सेवाओं की कैटेगरी में रखा जाता है। इन प्रत्यक्ष सेवाओं को भी हम व्यापार की कैटेगरी में रखते हैं। तो ये प्रत्यक्ष सेवाएं कैसी सेवाएं? सबसे पहले विशेष योग्यता के आधार पर ऐसी सेवा विशेष योग्यता के आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान करके फीस अर्जित करने वाली सेवाएं होती हैं, जिसे प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एक वकील के द्वारा वकालत से फीस अर्जित करना, डॉक्टर की सेवाएं करना, अध्यापक वाली सेवाएं करना, इंजीनियर की सेवा करना, होटल व जलपान की सेवाएं प्रदान करना, मनोरंजन गृह वाली सेवाएं प्रदान करना। तो इस प्रकार की सेवाएं आपकी प्रत्यक्ष सेवाओं के अंतर्गत आती हैं। तो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी को हमने रखा है। तो हमने जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है उन्हें प्रॉपर अलग अलग हेड में बांटा गया है। सभी हेड को बारे में हमने थोड़ा थोड़ा समझाया है, जो आपके लिए, जिससे कि आपको पूरा उद्योग व्यापार ये सारी चीज़ें समझ में आए। तो ये हमने पूरा क्लासिफिकेशन किया है। तो हमें आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे स्क्रीनशॉट लेके नोट आउट करें और एक एक पॉइंट को बहुत सिंपल तरीके से आपको एक ही सेंटेंस में सारे मीनिंग की डेफिनेशन आपको समझाई गई है। धन्यवाद।